क्या आप भी सेक्शन 9 लगाने की सोच रहे हैं? तो रुक जाइए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको फायदा दिख रहा है तो उस चीज में आपका नुकसान भी हो सकता है। अब नुकसान क्या क्या हो सकता है और फायदा क्या क्या हो सकता है, तो यही सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 9 होता क्या है। देखिए भाई, एक एक्ट होता है हिंदू मैरिज एक्ट, जो 1955 के अंदर बना था। इसके अंदर काफी सारी धाराएं होती है और उन धाराओं में से एक धारा होती है सेक्शन 9, जिसके अंदर एक बात लिख रखी है कि अगर आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाता है लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो, तब कोर्ट उसमें आपकी मदद करती है कि आपका पार्टनर आ जाए, आपके साथ रहने लग जाए, खुशी खुशी रहने लग जाए, आपके गिले शिकवे दूर हो जाए। और अब इसको करते कैसे, लगाते कैसे, तो आपको एक एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस उसके एड्रेस पे भेजना पड़ता है। फिर वो आपका पार्टनर कोर्ट में आ जाता है और कोर्ट में आने के बाद फिर सारे गिले शिकवे आपके दूर हो जाते हैं और आप दोबारा से साथ रहना स्टार्ट कर देते हो। या फिर नहीं रहना चाहते तो क्यों नहीं रहना चाहते, वो सारी बातें वहां पे खुल जाती है। इसका फायदा आपको ये मिलता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे और भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। पहले मैं आपको फायदे बता देता हूं, आपको क्या क्या फायदे इसके मिल सकते हैं, फिर नुकसान बता दूंगा और फिर दोनों को मैच करके चलना कि आपको सेक्शन 9 करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, पहला फायदा सेक्शन 9 का ये होता है कि एक सुलझाव प्रक्रिया होती है। सुलझाव प्रक्रिया का मतलब है कि जाहिर सी बात है, जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो लांछन लगाएंगे, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, कितने भी लांछन लगाओ। एक तो ऐसा होता है कि अगर आप थाने में जाके एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाओगे तो धाराओं पे धारा बनती जाएगी, धाराओं पे धारा बनती जाएगी, मुकदमे पे मुकदमे होते जाएंगे। लेकिन सेक्शन 9 में आप एक दूसरे के ऊपर कितना भी लांछन लगाओ, फिर भी कोर्ट यही कोशिश करेगी कि लांछन के ऊपर हम मुकदमा दर्ज ना करवा के इन दोनों का मिलन करवा दें और कोशिश करें कि इनके गिले शिकवे दूर हो जाए और ये दोबारा एक हो जाए। तो अगर वहां पे कोई भी लांछन लगता है तब उस चीज पे कोई केस नहीं बनेगा। ये एक सुलझाव प्रक्रिया होती है, ये फायदा आपको मिलने वाला है। सेकंड, ये एक मिलन प्रयास होता है भाई। कोर्ट कोशिश करती है, इसमें यह फायदा आपको मिलता है, अगर आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, दोनों आप सेक्शन 9 कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जिनके पति उनको छोड़ देते हैं लेकिन वो अब रहना चाहती है अपने पति के साथ में, और बहुत सारे पति भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के साथ में रहना चाहते हैं पर वो मायके जाके बैठ चुके हैं। तो आप दोनों ही सेक्शन 9 लगा सकते हैं। सेकंड जो फायदा आपको मिलता है वो एक ये होता है कि मिलन प्रयास, ये फायदा आपको मिलने वाला है। मिलन प्रयास ऐसे कि जब आप कोर्ट में सेक्शन 9 करेंगे तो कोर्ट भी फोर्स करती है पार्टनर को कि भैया आप क्यों नहीं रहना चाहते, मेरे को कारण बताइए। और अगर उसके कारण से कोर्ट संतुष्ट नहीं हो तब उसको जबरदस्ती भी कोर्ट कह सकती है कि आप 1 महीने इसके साथ में रहिए, 2 महीने इसके साथ में रहिए। यानी कि कोर्ट पूरा प्रयास करती है, क्या, मिलन प्रयास की आप दोनों दोबारा से एक हो जाओ, मियां बीवी की तरह रहो और खुशी खुशी रहो। तो ये फायदा इसके अंदर आपको मिलने वाला है। तीसरी चीज, विवाद कम करने की कोशिश करवाई जाती है, ये फायदा आपको मिलेगा। अगर आप हस्बैंड है या फिर वाइफ है, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज करवा रखा है, जैसे वाइफ दहेज का करवा देती है और उसके बाद पति ने सेक्शन 9 लगवा दिया, अब आपका एक विवाद चल रहा है थाने के अंदर या कोई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है और सेक्शन 9 के अंदर अगर आपका पार्टनर राजी हो जाता है कि हाँ मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, तब उसने जो भी मुकदमे लगवाए हैं वो आपके हट सकते हैं, आपका पार्टनर उस FIR को वापस ले लेगा। अगर इसी कदर अगर मेंटेनेंस का कोई मुकदमा लगवा रखा है, आपसे खर्चा पानी ले रहा है, आपने सेक्शन कर दिया, सेक्शन 9 लगा दिया, सेक्शन 9 में आपका पार्टनर राजी होगा कि हाँ मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, तब फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। तो इसमें जितने भी आपके विवाद हैं वो विवाद कम हो जाते हैं, ये भी एक आपको फायदा मिलने वाला है। फोर्थ पॉइंट, कानूनी प्रक्रिया आपकी तेज हो जाएगी भाई। अगर आप इस चीज को लिखना चाहो लिख लेना, कानूनी प्रक्रिया आपकी तेज हो जाती है सेक्शन 9 करने के बाद में। देखिए आपके ऊपर चाहे कोई केस लगा हो या फिर ना लगा हो, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रह रहा है और आप सेक्शन 9 उसके ऊपर कर देते हो, सेक्शन 9 का मतलब यही होता है कि आप उसके साथ में रहना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आके कह दिया कि नहीं मेरे को इसके साथ में नहीं रहना, तब आपको एक डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री के आधार पे अगर आप एक लेडीज हैं तो आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब मेंटेनेंस में जाके आपको सेक्शन 9 वाली डिग्री दिखानी है तो जो कानूनी प्रक्रिया है मेंटेनेंस वाली वो बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। ये नहीं कि 5-6 महीने बाद 5-6 तारीख के बाद आपको मेंटेनेंस मिलेगा, कोर्ट देख लेगी हाँ हस्बैंड रखना नहीं चाहता, ये ऑर्डर में दिख रहा है, तो फटाफट से कानूनी प्रक्रिया तेज होगी। इसी कदर अगर आप हस्बैंड है और अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहते हैं और वाइफ मना कर देती है सेक्शन 9 में कि मैं आपके साथ में नहीं आना चाहती, फिर अगर हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहता है तो डिवोर्स जल्दी हो जाता है, जल्दी, यानी कि कानूनी प्रक्रिया आपकी तेज हो जाएगी। ये आपको फायदा मिलने वाला है। पांचवी बात, सेक्शन 9 अगर आप करते हो तो आपको एक सुरक्षा भी मिलती है। सुरक्षा ऐसे, अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज होकर अपने पीहर में रह रही है और आप चाहते हो कि मैं उसको लेके आऊं, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे भी हैं जिनके मेरे पास में मैसेज आए कि सर मेरी वाइफ नाराज होकर चली गई थी, 1 महीने बाद किसी बच्चे को जन्म दिया, मेरे को ना बच्चा देखने दे रहे हैं ना बच्ची देखने दे रहे हैं, मैं उन दोनों को मेरे साथ में रखना चाहता हूं,
पर वो आने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हस्बैंड मायके जाता है उसको लेने के लिए तो उसको डर है कहीं मेरे को मार ना दे, मेरे को पीट ना दे, मेरे को जलील ना कर दे, तो यहाँ पे आपको वो सुरक्षा मिलती है। अगर आप सेक्शन 9 करते हो, कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट में पहला डर आपका ये खत्म हो जाएगा कि आपको कोई मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। सेकंड चीज, आपको अपने बच्चे से, बीवी से मिलने दिया जाएगा। क्या पता आप पीहर जाओ अपने बीवी बच्चों से मिलने, पिट के आ जाओ उनके, तो क्या पता आपको शक्ल भी ना देखने दे। तो आपको एक सुरक्षा मिलती है यहाँ पे आगे। तीसरी बात, जो आपके बीच में एक गांठ बनी हुई है, जो एक मरोड़ की, जो एक घमंड की गांठ बनी हुई है कि एक दूसरे की जो नाराजगी चल रही है, वो दूर आप यहाँ पे आपकी हो जाएगी, तो आपको सेफ्टी भी मिलती है। ये क्या है, ये भी एक आपका सेक्शन 9 करने का फायदा है। इससे अगली बात, अगर आप एक हस्बैंड है और आप अपनी वाइफ को अपने साथ में रखना चाहते हैं, पर सेक्शन 9 में आके उसने कह दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती, देन उसके बाद में हस्बैंड का फायदा ये हो जाता है कि 99.99% आपको मेंटेनेंस फिर उसको नहीं देना पड़ेगा। आप मेंटेनेंस के केस से आप बच सकते हो। और अगर इसी कदर आप उससे डिवोर्स लेना चाहते हो तो ये भी आपका एक बेनिफिट है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं रहना चाहती, तब आप फिर डिवोर्स का ग्राउंड आपका बन जाएगा, आप उससे तलाक ले सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो। और अगर आप वहीं पे कोई वाइफ हो और आपका पति मना कर देता है कि नहीं मैं इसको नहीं रखना चाहता, तब आप अपने पति से फिर दिल खोल के मेंटेनेंस ले सकते हो, जितना आप लेना चाहो, ये आपका राइट है। ठीक है, तो ये कुछ फायदे थे इसके सेक्शन 9 करने के। और अगर आपकी पत्नी या फिर आपका पति, आपका पार्टनर आपसे अलग रह रहा है और लेकिन आप उसके साथ में रहना चाहते हैं, तब आप एक बार सेक्शन 9 जरूर करें। इसके काफी फायदे आपको मिलने वाले हैं। देखो, ऐसा कहते हैं कि बसे बसाए घर को अगर दोबारा एक करना हो ना, तो दोनों को बहुत सारी बातें भूलनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी बातें भूलनी पड़ेगी अगर आप बसाना चाहते हो, अपना घर दोबारा से एक करना चाहते हो। और अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हमारा भी दुनिया में नाम हो, एक विवाद में नाम हो कि एक उनका विवाद चल रहा है, एक उनका विवाद चल रहा है, तो आप अपने ईगो को ऊपर लेके चल सकते हो, चाहे आप वाइफ हो चाहे आप हस्बैंड हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी गलती वाइफ की होती है, सारी गलती हस्बैंड की होती है। दोनों पक्ष की कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। या फिर कुछ केस अफेयर के भी ऐसे आते हैं कि पति बेचारा क्या करे, वो कहते हैं ना कि जिंदा माखी तो भाई नहीं खाई जाएगी, दिख रहा है कि पत्नी का अफेयर है, तो एक अलग चीज है भाई, वो एक अलग पहलू है। उसमें तो फिर मैं सभी को यही राय देता हूँ, अगर आपको अपनी पत्नी पे डाउट है या फिर अगर आपको अपने पति पे डाउट है, तो सीधी सिंपल सी बात ये कि आप डिवोर्स ले लो भाई। ठीक है, ये हर रोज का चिक चिक खत्म करके वो इसको जीना दो उसकी लाइफ। ठीक है जी भाई, तू मेरे को छोड़, मेरा पीछा छोड़, तो हाथ जोड़ लो भाई। जो इंसान ये काम करेगा ना, वो कल भी करेगा, परसों भी करेगा, कितना भी समझा लो वो फिर भी करेगा, करना ही करना है। ठीक है, तो अगर ये वाला केस है ना, तो उससे छुटकारा पाओ। मैं हर किसी को ये कहता हूँ डिवोर्स ले लो। अब इसके कुछ नुकसान बता देता हूँ आपको, इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है भाई सेक्शन 9 का, खर्चे का नुकसान नहीं होता, इतना ज्यादा खर्चा इसमें नहीं लगता है। इसकी सिर्फ एक एडवोकेट की फीस होती है, और एक एडवोकेट आपको सेक्शन 9 के लिए 500 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर फिर अलग अलग एडवोकेट की अलग अलग एरिया के हिसाब से, अगर आप दिल्ली में करोगे तो भैया सीधी सी बात है थोड़ी महंगी सीट है, चंडीगढ़ में करोगे थोड़ी महंगी सीट है, वहीं पे अगर आप यूपी बिहार के किसी लोकल एरिया में करोगे तो समझ चुके होंगे जो मैं आपको कहना चाहिए। वकील की फीस के ऊपर है, 500 से स्टार्ट हो जाता है, 500, 600, 700, 1000, 1500, ऊपर तो देखो वकील के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो ये है भाई, जवाबदेही। अगर आपको सेक्शन 9 आपने लगा दिया पर आपको जवाब वहां पे नहीं देना आया, तब वहां पे आप फंस जाओगे। और वो कहते हैं ना कि आप अपने ही दांव के अंदर फंस जाओगे। और जब आप इंसान अपने ही दांव के अंदर फंसता है ना, तब उसको निकलने का नहीं पता होता। दूसरे ने अगर कोई चक्रव्यूह रचा तो आप निकल सकते हो, खुद के रचे हुए चक्रव्यूह से इंसान कभी भी नहीं निकल सकता। तो ये जवाबदेही, अगर आपने जैसे मान के चलते हैं आपकी वाइफ मायके रह रही है, आपने सेक्शन 9 लगा लिया कि मेरे को साथ में रहना है, और वाइफ ने आके कह दिया जी ये लोग मेरे को पीटते हैं, दहेज मांगते हैं। अब आपके पास में इसका कोई जवाब नहीं है कि मैं दहेज मैंने नहीं मांगा, या कब मांगा, क्यों मांगा, और मैं क्यों इसको रखना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं पीटा, शराब नहीं पी, ये सारी बातें अगर आपके पास में जवाब नहीं है, तब आप अपने ही जाल में फंस जाओगे। फिर अगर वाइफ ने वहां पे अगर जाके कोई दहेज का केस लगा दिया, कोई मेंटेनेंस का केस लगा दिया, तो फिर आप चाह के भी उस केस से फिर निकलना आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज है। तो यहाँ पे सबसे मुश्किल जो चीज है ना, वो है जवाबदेही। यही चीज एक लड़की के लिए होती है। अगर एक कोई लड़की सेक्शन 9 लगाती है और सेक्शन 9 में अगर पति ऐसे कुछ लांछन लगा देता है, इसका किसी के साथ में अफेयर है, ठीक है, या फिर एक केस ऐसा भी था कि एक वाइफ ने लगाया था सेक्शन 9 का और पति ने कह दिया कि ये तो सिंदूर नहीं लगाती, चूड़ियां नहीं पहनती, गली में ऐसे घूमती है जैसे मॉडर्न बन के, ये तो जैसे अनमैरिड हो, मेरे साथ ऐसे चलती है जैसे मैं इसका कोई भाई हो या फिर मेरी सिस्टर हो। तो ऐसे ऐसे मामले जब आते हैं तो फिर कोर्ट पूछती है हाँ भाई
अगर आप हिंदू धर्म से हो तो ये चीज क्यों नहीं करते? तो फिर वहां पे जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर वो सारी डिग्री आपके सामने वाले पार्टनर को मिल जाएगी और फिर आप अपने ही जाल में फंस सकते हो। तो इस चीज के ऊपर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फंस गए ना, फिर आपके सारे नुकसान स्टार्ट ही हैं। लाइक जैसे कोई हस्बैंड है, अच्छा जॉब नहीं दे पाया तो पत्नी जाती मेंटेनेंस का केस करेगी, फिर मेंटेनेंस फटाफट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप हस्बैंड हो और अगर आपको अच्छा जॉब नहीं दे पाया तो आप अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाए तो फिर पत्नी जाते ही दहेज केस कर देगी, डोमेस्टिक वायलेंस केस कर देगी, कोई और केस कर देगी। समझ चुके हैं ना आप? तो सेक्शन 9 का ये एक फायदा होता है और सिर्फ ये एक नुकसान होता है और जो सबसे बड़ा है। मैं फिर कहूंगा, अगर आप कर रहे हो सेक्शन 9 तो अपने दिमाग में ये लेके चलो, अपने एडवोकेट से पूछो कि सामने वाला क्या क्या क्वेश्चन रख सकता है और उसके मेरे को कैसे जवाब देने, बस इसकी तैयारी आपको करनी है। और अगर आप ये तैयारी मेरे साथ में करना चाहते हैं तो मैं भी आपको आपके केस के अकॉर्डिंग आपको ये तैयारी करवा सकता हूँ। मैं एक नंबर दे देता हूँ मेरा, 94,670 और 41,045। इस पे आप व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप होगा भाई ओनली, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज होगा ओनली, ठीक है। मैसेज कर देना और कैसे कैसे आपको जवाब देना है और कैसे मामला लगाना है मैं सब कुछ आपको बता दूं। इसकी ये फ्री होता है, अगर आप मैसेज करोगे तो ये फ्री होगा, मैं आपको सारी जानकारी वहां पे बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए, किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा, मैंने पूरी कोशिश की है इसको संपूर्ण समझाने की कि अब इसके अंदर कोई और कसर नहीं रह चुकी है कि क्या क्या आपको इसके फायदे मिलने वाले हैं और क्या क्या आपको इसका नुकसान हो सकता है। फिर भी अगर आपको कोई चीज लग रही हो जो मैंने मिस कर दी तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आंसर जरूर दूंगा। या अगर आप प्राइवेसी के साथ मेरे से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये चैट बिल्कुल फ्री रहेगी। थैंक यू माय डियर, थैंक यू।